हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ शिक्षा निकेतन। लास्ट टाइम सोल्यूशन के अंदर हमने बात की थी कंसंट्रेशन या आपका हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन के रिगार्डिंग। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेटा, अगला टॉपिक है, टॉपिक का नाम है कंसंट्रेशन टर्म। अब देखिए बेटा, बहुत मेन टॉपिक है, इसके बेसिस के ऊपर हमें बेटा न्यूमेरिकल आता है, हमें बेटा इनकी आपका बेटा यूनिट्स पूछे जाते हैं, इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है, इनके ऊपर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है वो सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हमारा जो कंसर्न रहेगा आज के टॉपिक में, ये कंसंट्रेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। तो बेटा देखिए, कंसंट्रेशन वर्ड के मतलब की बात करें, कंसंट्रेशन मतलब क्या बताती है, ये हमें बताता है amount of solute dissolved in solvent or solution। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपका बेटा कंसंट्रेशन वर्ड का मतलब क्या है कि आपका सॉल्वेंट या सोल्यूशन में कितना सल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन। तो यहां से मीनिंग क्लियर हो गया, कंसंट्रेशन वर्ड का मतलब क्या है। अब पॉइंट आता है, हमें कैसे पता लगेगा कि सॉल्वेंट या सोल्यूशन में कितना सल्यूट प्रेजेंट है। तो उसके लिए हमें अलग अलग टर्म्स हमने बना रखी हैं, तो उन टर्म्स को बेटा क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, कंसंट्रेशन का मतलब क्या आ गया कि सॉल्वेंट या सोल्यूशन में कितना सल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। अब पॉइंट आता है, हमें कैसे पता लगेगा कि भैया सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में कितना सल्यूट है। तो उन चीजों को हमें कैलकुलेट करना है, तो उनको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स लेंगे। तो अब आ गया मेन टॉपिक, कंसंट्रेशन टर्म्स। ये है क्या, दीज आर those terms with the help of which we can calculate the amount of solute dissolved in सॉल्वेंट और सोल्यूशन। सॉल्वेंट या सोल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, उस चीजों को कैलकुलेट करने के लिए हमने टर्म्स बनाई। उन टर्म्स को क्या बोला गया, कंसंट्रेशन टर्म। क्या बोला गया, कंसंट्रेशन टर्म। तो यहां से मीनिंग क्लियर हो गया कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंसंट्रेशन टर्म्स कौन सी होती है। अगर बेटा मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंसंट्रेशन टर्म की बात करूं, एक आता है मोलैरिटी, दूसरा आता है बेटा मोलैलिटी, तीसरा आता है मोल फ्रैक्शन, अगली आती है नॉर्मेलिटी, उसके बाद आएगा परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म, उसके बाद आएगा पीपीएम एंड पीपीबी, उसके बाद अगली टर्म आएगी दैट इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी, जिसको पुरानी केमिस्ट्री में फॉर्मल भी बोला जाता था। तो देखिए बेटा, ये अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिसके रिगार्डिंग हम लोगों ने बात करनी है। तो अब ये हम सारी कंसंट्रेशन टर्म्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि आपका मोलैरिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, इनके यूनिट्स क्या है और उनको कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ध्यान रखिएगा बेटा, जितनी भी आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं, उन टर्म्स को बेटा हम लोग नाम देते हैं क्वांटिटेटिव नोटेशंस। रिपीट कर रहा हूं, चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स को आजकल बेटा हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव नोटेशन, क्योंकि ये हमें क्वांटिटी ऑफ सल्यूट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कंसंट्रेशन टर्म्स को बेटा क्वांटिटेटिव नोटेशन बोला जाता है, क्योंकि ये जो टर्म्स है इनकी हेल्प के साथ
हमें सल्यूट की कंसंट्रेशन का पता लगता है। दैट्स वाई हम लोग इनको क्या नाम देंगे, क्वांटिटेटिव नोटेशन। अब एक एक कर हर कंसंट्रेशन टर्म्स के रिगार्डिंग बेटा हम लोग बात करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे दो कंसंट्रेशन टर्म्स की, जो बेटा हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है मोलैरिटी और दूसरी आपकी क्या आ जाएगी, मोलैलिटी। ये दो ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जिसके बेसिस पे मैक्सिमम टाइम पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मोलैरिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। डिफाइन करने से पहले इनकी रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं, फिर फॉर्मूला से इनकी डेफिनेशन बता दूंगा। इट इज बीन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। मोलैरिटी को बेटा हम लोग कैपिटल एम के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मोलैलिटी की बात करूं, मोलैलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे छोटे एम के साथ। सर डिफाइन कैसा किया जाए, डिफाइन करने के लिए फॉर्मूला देख लीजिएगा। तो यहां पर इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, यहां रहेगा नंबर ऑफ मोल अपॉन क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। रिपीट कर रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स आपका डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहीं से डेफिनेशन निकल के आ गई। तो बड़ा आप ऐसा बोल सकते हो, मोल इन लीटर। रिपीट कर रहा हूं बेटा, मोल इन लीटर, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी, दैट इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। या ऐसे बोल दो, मोल इन सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी, दैट इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। अब मोलैलिटी क्या है, यहां पर क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय क्या रहेगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा हम लोग कॉमनली इसको ऐसा बोलते हैं, मोल वेट ऑफ सॉल्वेंट इन, यहां पर मैं केजी लिख देता हूं, तो यहां पर आएगा मोल इन केजी। दैट मीन गिवन वेट के अंदर कितने मोल प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी। रिपीट कर रहा हूं, यहां पर ध्यान से देख लीजिएगा, डिफरेंशिएशन इसी ढंग से याद करना, कभी नहीं भूलेगा। मोल इन लीटर, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। मोल इन केजी, दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी। अब कंप्लीट स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं कि मोलैरिटी क्या है और मोलैलिटी क्या है। अब अगर मैं कंप्लीट स्टेट इसको डिफाइन करने जाऊं, तो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute dissolved per liter of solution। कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, पर लीटर सोल्यूशन में सल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है। आई रिपीट, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में आपके सल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। अगर आपने कंप्लीट डिफाइन करना है मोलैलिटी को, तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए बेटा, 1 केजी सॉल्वेंट में कितने सल्यूट के मोल प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी, दैट इज कॉल्ड एज मोलैलिटी। तो तभी मैंने कहा डिफरेंशिएशन कैसे ध्यान रखना है, सल्यूट के मोल जब लिक्विड में प्रेजेंट होंगे आप मोलैरिटी बोल दोगे, सल्यूट के मोल जब वेट के अंदर प्रेजेंट होंगे आप उसको क्या बोल देंगे बेटा, मोलैलिटी। तो ये आपका आ गया बेसिक फॉर्मूला और बेसिक डेफिनेशन, मोलैरिटी क्या है और आपकी मोलैलिटी क्या है। अब कल के लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम लोग बेटा इन्हीं के बेसिस पे डिटेल एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, इनके यूनिट्स निकालेंगे, इनके ऊपर वॉल्यूम का क्या इफेक्ट पड़ता है, आपका टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, उन सारी चीजों को देखेंगे और साथ ही साथ इनके बेसिस पे कुछ ट्रिक्स सीखेंगे जिसके बेसिस पे हम लोग उनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे, बार बार रिपीट करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, हमारा चीजें आपको समझ आ रही है, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।